हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान सभा में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सेट्स के कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम करवाऊंगा। अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 से लेकर एक्सरसाइज 1.5 तक सारा सॉल्व कर लिया और उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। अगर अभी तक आपने उन सारे एक्सरसाइज के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर हमारे चैनल में ज्ञान सभा में प्लेलिस्ट में जाएंगे और क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन में जाकर आप सारे एक्सरसाइज को सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगर आपको सेट्स के चैप्टर्स का बेसिक्स नहीं मालूम है ना, फॉर्मूलाज नहीं मालूम, कुछ थ्योरम से वो नहीं मालूम, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में ज्ञान सभा के चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन या फिर क्लास 11 मैथ्स में सेट्स चैप्टर को जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आपको कहीं समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग सेट्स चैप्टर के कुछ वर्ड प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम अलग अलग टाइप्स के होंगे जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, इफ x एंड y आर टू सेट्स, x और y दो सेट्स हैं हमारे पास, सच दैट एन एक्स, यहां पर ये दिखा रहा है क्या, x सेट्स का कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब ये होता है कि उस सेट्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो x सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 17 है। y सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 23 है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, जब मैंने x और y ये दोनों सेट्स का यूनियन किया, यूनियन करने के बाद, यूनियन का मतलब क्या होता है कि इसके एलिमेंट्स और उसके एलिमेंट्स, सब जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको एक साथ लेकर आना। तो दोनों का जब यूनियन करने के बाद जो सेट बना उसका कार्डिनल नंबर, मतलब उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 38 है। हमें फाइंड करना है क्या, कि x इंटरसेक्शन y, जब इन दोनों सेट्स का हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे, मतलब कि दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को जब साथ में लेकर आएंगे तो उसका कार्डिनल नंबर, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सेट में कितने होंगे। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है इसको हम लोग देखते हैं। तो गिवन हमारे पास क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट x कितना? 17। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट y कितना? 23। और कार्डिनल नंबर ऑफ x यूनियन y कितना है? 38। और हमें फाइंड क्या करना है, कार्डिनल नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y को हम लोग को फाइंड करना है। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल क्या है, मेरे पास एक सेट A है 1, 2, 3, 4, ठीक है, और एक सेट B है 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि A का कार्डिनल नंबर कितना है, तो आपको दिख रहा होगा कार्डिनल नंबर ऑफ A ये कितना है? 4। और B का कार्डिनल नंबर कितना है, तो B का कार्डिनल नंबर आपको दिख रहा होगा कितना है? 5। ठीक है, और जब मैं इन दोनों का यूनियन निकालू, A यूनियन B निकालू, तो कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 3, 4 दोनों में है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हो गया। अब यहां से आपको ये दिख रहा होगा कि कार्डिनल नंबर ए यूनियन बी का कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है। ठीक है, 7 है। लेकिन एक बात को नोटिस करिएगा कि ए में एलिमेंट्स 4 है, बी में एलिमेंट्स 5 है, और अगर हम लोग टोटल एलिमेंट्स निकाले तो 9 आने चाहिए, बट यहां पर कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दो एलिमेंट्स मेरे पास दोनों में क्या है? कॉमन है। दो एलिमेंट्स क्या है? दोनों में कॉमन है। और ये कॉमन एलिमेंट से क्या कहलाते हैं? इंटरसेक्शन। अगर मैं देखूं तो ए इंटरसेक्शन बी, तो इनमें कॉमन क्या है? 3 और 4 है ना। ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? 3 एंड 4। और कार्डिनल नंबर इसका कितना हो जाएगा? इंटरसेक्शन बी का 3 एंड 4 है, तो कितना हो गया? 2। तो जब ये कॉमन एलिमेंट्स यहां पर आ गए तब हम लोग इसको एक ही बार काउंट करना है, दो बार काउंट नहीं करना है। तो हम लोग क्या किए, देखिए टोटल कितने थे दोनों को मिलाकर? टोटल 9 था। ठीक है, और इसमें से कॉमन कितने आए थे? दो कॉमन आए थे। जब हम लोगों ने इसमें से दो माइनस कर दिया तो कितना आ गया? ये 7 आ गया ना। दो माइनस किए थे, 7 आया। इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग एन नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ए यूनियन बी जब निकाल रहे थे तो हुआ क्या, इन दोनों को जब हम लोग जोड़ दिए, नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी, इन दोनों को जोड़ दिए, और जो दोनों में कॉमन था
जितने कॉमन थे उसको माइनस किया, तो कॉमन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन ये था ना 2, 9 माइनस 2 किए, 9 कैसे आया था, इन दोनों को जोड़कर 4 प्लस 5 माइनस 2 ये, तो माइनस क्या करना होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देन हमको क्या निकलेगा, ए और ए। तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो वी नो दैट, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, वी नो दैट क्या लिखेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स यूनियन बी, सॉरी एक्स यूनियन वाई इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ वाई माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई का कितना दिया हुआ है 38, तो ये मेरा कितना हो गया 38। कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स कितना है 17, बी का कितना है 23, और इंटरसेक्शन का हमको निकालना है, ठीक है। तो यहां से ये माइनस वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो ये कार्डिनल नंबर ऑफ क्या हो गया एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये 17 प्लस 23 कितना हो गया, ये हो गया 40, और ये 38 जब उधर जाएगा तो ये माइनस 38, ठीक है, और 40 में से 38 गया कितना 2, मतलब x इंटरसेक्शन y में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2 है। आ रहा समझ में, x इंटरसेक्शन y में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2 है, ठीक है। तो ये था मेरा पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, if x and y are two sets such that कि x union y has 18 elements, x has 8 elements and y has 15 elements, how many elements does x intersection y have। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको क्या सोचना है कि मेरे पास क्या क्या गिवन है पहले ये लिखना है। तो एक बात बताइए, किसी भी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो उसका कार्डिनल नंबर बताता है, और कार्डिनल नंबर को n से डिनोट करते हैं स्मॉल n से। तो यहाँ पर x यूनियन y, जब दो सेट्स को हम यूनियन किए हैं तो उसमें टोटल 18 एलिमेंट्स हैं। तो गिवन मेरा क्या क्या दिया हुआ है, तो गिवन दिया हुआ है कार्डिनल नंबर ऑफ x यूनियन y कितना 18, ठीक है। x हैज 8 एलिमेंट्स, x सेट में कितने एलिमेंट्स है 8 एलिमेंट्स, तो कार्डिनल नंबर ऑफ x कितना हो जाएगा 8, ठीक है। y हैज 15 एलिमेंट्स, मतलब y के पास कितने एलिमेंट्स है 15, तो कार्डिनल नंबर ऑफ y कितना हो गया 15। हमें फाइंड क्या करना है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y, इसका मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y हमको पता करना है। तो हम लोगों के पास क्या फॉर्मूला है, तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल होगा कार्डिनल नंबर ऑफ x प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ y माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, ठीक है। हमारे पास गिवन क्या क्या है, यूनियन गिवन कितना 18, ये हो गया 18 इक्वल टू ये x का कितना है 8 प्लस y का कितना है 15, ठीक है, इसका निकालना हमें, तो x इंटरसेक्शन y, ठीक है। तो यहां से ये माइनस वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाते हैं हम लोग, माइनस वाला पार्ट इधर आ गया तो क्या हो गया, ये प्लस में हो गया इक्वल टू, यहाँ 15 प्लस 8 कितना हो गया 23, ठीक है, और ये 18 इधर प्लस में था उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, तो हो गया माइनस 18, तो यहां से कितना हो गया 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स x इंटरसेक्शन y हैव कितना 5, तो क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y, या फिर ऐसे लिख लेंगे x इंटरसेक्शन y हैव 5 एलिमेंट्स, y हैज 5 एलिमेंट्स, ठीक है, देयरफॉर x इंटरसेक्शन y हैज 5 एलिमेंट्स। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको कुछ करना नहीं है, बस इस फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है। x यूनियन y का कार्डिनल नंबर इक्वल होता है कार्डिनल नंबर ऑफ x प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ y माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। ग्रेट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। हमारे पास एक लोगों का ग्रुप है जिसमें 400 लोग हैं, टोटल 400 पीपल्स हैं, और
हाँ 250 यानी 250 जो है हिंदी बोल सकते हैं और 200 जो है वो इंग्लिश बोल सकते हैं। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बोल लेते हैं? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये मान लेंगे कि एच जो है, लेट एच बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी, ठीक है, एंड ई बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश। ये हमने मान लिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, मतलब कि हिंदी बोलने वाले और इंग्लिश दोनों मिला के टोटल कितने हो गए, टोटल है 400, ठीक है। सिर्फ हिंदी बोलने वाले कितने हैं, 250, और सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 200। हमें निकालना क्या है, जो दोनों बोलते हैं, मतलब जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है कि जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं वो कितने हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो अभी हम लोगों ने दोनों क्वेश्चन में यूज किया, क्या है वो, तो कार्डिनल नंबर ऑफ एच यूनियन ई इक्वल होगा कार्डिनल नंबर ऑफ एच प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ई माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। अब यहां से यूनियन मेरा दिया हुआ है कितना, 400, ठीक है। एच का कितना दिया हुआ है 250, ई का कितना है 200, और ये इंटरसेक्शन हमको निकालना है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इधर लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है। और ये टोटल कितना हो गया 450, और ये 400 उधर आया -400, तो टोटल कितना मेरा आ गया 50, मतलब सॉरी, टोटल 50 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, 50, देयरफॉर 50 पीपल कैन स्पीक बोथ, क्या, हिंदी एंड इंग्लिश। 50 लोग ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो में पहली बार आ रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक भी करें, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, है ना। अपने कलीग्स के साथ शेयर करिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि हाँ, यहाँ हमें समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। और अगर आपने अभी तक सेट्स का बेसिक्स नहीं जाना है तो आप बेसिक्स जान सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर। आप क्लास 11 मैथ्स सेट्स को आप देख सकते हैं, वहाँ पर वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। और हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन किया हुआ है सारे एक्सरसाइज 1.1 से 1.5 तक, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए, अब बहुत ज़्यादा बकवास हो गई, अब ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। इफ एस एंड टी आर टू सेट्स, एस और टी हमारे पास दो सेट्स हैं, सच दैट एस हैज 21 एलिमेंट्स, एस के पास 21 एलिमेंट्स हैं, टी हैज 32 एलिमेंट्स, टी के पास 32 एलिमेंट्स हैं, एंड एस इंटरसेक्शन टी, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या कितनी है, 11। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एस यूनियन टी, अगर जब हम लोग एस सेट और टी सेट्स के सारे एलिमेंट्स को एक साथ लेकर आते हैं तब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ये हमें फाइंड करना है। तो जैसा कि गिवन मेरे पास क्या क्या है, गिवन मेरे पास क्या है, एस के पास एलिमेंट्स है 21, तो कार्डिनल नंबर हो जाएगा एस का कितना 21। टी के पास 32 एलिमेंट्स है, तो टी का कार्डिनल नंबर हो जाएगा कितना 32। और इंटरसेक्शन एस और इंटरसेक्शन टी का कार्डिनल नंबर है कितना 11। हमें निकालना है क्या, एस यूनियन टी का कार्डिनल नंबर। तो यहां से हम लोगों के पास एक फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया एन कार्डिनल नंबर ऑफ एस यूनियन टी इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ एस प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ टी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। अब सारा वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो कार्डिनल नंबर एस का कितना हो गया 21, टी का कितना हो गया 32, और एस इंटरसेक्शन टी का कितना हो गया 11। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53 माइनस 11। तो मेरा आंसर कितना आ गया, मेरा आंसर आ गया 42, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स
एक्स और वाई दो सेट्स हैं सच दैट एक्स हैज 40 एलिमेंट्स। तो जो जो हमारा दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक्स के पास 40 एलिमेंट्स हैं, मतलब क्या है कि एक्स सेट का कार्डिनल नंबर कितना है, 40 है, ठीक है। एक्स यूनियन वाई का नंबर ऑफ एलिमेंट 60 है। इसका मतलब कार्डिनल नंबर एक्स यूनियन वाई का कितना है, 60, ठीक है। एक्स इंटरसेक्शन वाई हैज 10 एलिमेंट्स, मतलब कि एक्स इंटरसेक्शन वाई में जितने एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या कितनी है, तो वो हो गया मेरा कितना, 10। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई, वाई में कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब कार्डिनल नंबर फाइंड करना है किसका, वाई का फाइंड करना है। तो हमारे पास वो फॉर्मूला है जो अभी तक हम लोगों ने यूज किया, उसका यूज इसमें करेंगे। क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ वाई माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास यूनियन गिवन है, कार्डिनल नंबर ऑफ यूनियन 60, कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स कितना है 40, वाई हमें फाइंड करना है, कार्डिनल नंबर वाई का फाइंड करना हमें, इंटरसेक्शन मेरा कितना दिया हुआ है 10। तो यहाँ से ये हो गया मेरा 60 और ये 40 माइनस 10 कितना हो गया 30, और ये प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ वाई। अब जब हम कार्डिनल नंबर ऑफ वाई निकालेंगे तो यहाँ से ये मेरा क्या हो जाएगा 60 और ये 30 इसमें माइनस हो जाएगा, तो 60 माइनस 30 कितना हो गया 30, मतलब कि y हैज 30 एलिमेंट्स, y के पास कितने एलिमेंट्स हैं 30 एलिमेंट्स, देयरफॉर y हैज 30 एलिमेंट्स। तो हमें पूछा था कि हाउ मेनी एलिमेंट्स डज y हैव, तो y हैज 30 एलिमेंट्स, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 70 पीपल के ग्रुप में 37 लाइक कॉफी, 37 लोग जो हैं वो कॉफ़ी पसंद करते हैं, 52 लाइक टी, 52 लोग ऐसे हैं जो टी पसंद करते हैं, चाय पसंद करते हैं, एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। 70 में से 70 लोग जो हैं वो कम से कम एक ड्रिंक तो पसंद करता है, हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा दोनों कर सकता हो, ठीक है। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, हमें ये निकालना है कि कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं, कॉफ़ी भी और टी भी। तो क्या क्या गिवन इसमें हम लोग देखते हैं। तो ये हमारे पास टोटल 70 पीपल है, मतलब कि वो लोग जो दोनों पी रहे हैं, है ना, कॉफ़ी भी पी रहे हैं, हो सकता है वो कॉफ़ी सिर्फ पी रहे हो सकता है सिर्फ टी पी रहे हो, या फिर दोनों पी रहे हो। तो वो मेरा क्या है, अच्छा पहले हम लोग लेट कर लेते हैं कि कॉफ़ी पीने वाले को हम लोग सी मान लेते हैं। तो लेट लेट सी बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक कॉफ़ी, जो कॉफ़ी पसंद करते हैं उनको हमने सी मान लिया, एंड टी बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक टी, ओके। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास गिवन क्या क्या है, गिवन मेरे पास क्या है कि वैसे लोग जो कॉफ़ी भी पीते हैं, टी पीते हैं और दोनों में पीते हैं, तो क्या हो गया, दोनों के यूनियन हो जाएगा, कितना है 70 पीपल। वैसे लोग जो सिर्फ कॉफ़ी पसंद करते हैं तो वो कितने हैं 37। वैसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ टी पसंद करते हैं तो वो कितने हैं 52। हमें वो निकालना है कि कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं, कॉफ़ी भी टी भी, मतलब दोनों में कॉमन है, मतलब कार्डिनल नंबर निकालना हमको कॉफ़ी और टी का क्या निकालना होगा, इंटरसेक्शन का कार्डिनल नंबर, इंटरसेक्शन कॉफ़ी और टी पसंद करने वाले लोगों का इंटरसेक्शन, जो दोनों पसंद करते हैं दोनों में कॉमन है, उनका कार्डिनल नंबर, उस सेट का कार्डिनल नंबर। तो कैसे निकालेंगे, तुम्हारे पास फॉर्मूला है, वी नो दैट, हमारे पास एक फॉर्मूला कौन सा है, तो कार्डिनल नंबर सी यूनियन टी इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ सी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ टी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। और हमें ये पता करना है ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 70, तो ये हो गया मेरा 70, ये मेरा कितना है 37, और ये कितना है 52, और ये माइनस करना है हमको, हमें ये फाइंड करना है। इसको हम लोगों इक्वल टू इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा एन सी इंटरसेक्शन टी, और यहाँ से इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 89, ठीक है।
और ये मेरा जो टर्म है 70 वो उधर जाएगा तो माइनस में, तो गया -70। तो हमारे पास टोटल कितना बचा 19। तो देयर फोर लाइक 19 पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। 19 लोग ऐसे हैं जो कॉफी और टी दोनों पसंद करते हैं। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्वेश्चन है। और उसके बाद मेरे पास एक और क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 8, जो मैं आपको होमवर्क में दूंगा और उसे आपको करना है और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और फिर उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन आपको देंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलिए। तो अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट। मेरे पास 65 लोगों का ग्रुप है, ठीक है। 45 जिसमें से क्रिकेट पसंद करते हैं, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। 10 ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट के साथ साथ टेनिस भी पसंद करते हैं। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट नहीं। और दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस, और कितने ऐसे लोग हैं जो टेनिस पसंद करते हैं। इसमें वो लोग भी आ जाएंगे जो सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं, और वो लोग भी आ जाएंगे जो टेनिस के साथ साथ क्रिकेट को भी पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, क्रिकेट और टेनिस के सेट को कुछ मान लेते हैं। तो मान लेते हैं लेट सी बी द सेट ऑफ पीपल। सी उन लोगों का सेट है हु लाइक हु लाइक्स या हु लाइक क्रिकेट, जो क्रिकेट पसंद करते हैं। एंड टी बी द सेट ऑफ पीपल। टी उन लोगों का सेट है हु लाइक टेनिस, जो टेनिस पसंद करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास क्या क्या गिवन है। मेरे पास टोटल ग्रुप में कितने लोग हैं, 65 लोग हैं। मतलब जब दोनों सेट्स का यानी दोनों ग्रुप के लोगों को मिलाएंगे तो 65 होगा। इसका मतलब हो गया कि दोनों दोनों जो गेम है उन दोनों में कितने लोग खेल रहे हैं, उन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि यूनियन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 65। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सी यूनियन टी मेरा कितना हो गया 65। ठीक है, और क्या बोला है कि 40 ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट खेलने वाले लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी 40। ठीक है, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। 10 वैसे लोग हैं जो टेनिस में भी हैं और क्रिकेट में भी है, मतलब उन दोनों में कॉमन है। तो वो क्या कहलाएगा इंटरसेक्शन। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो कितने लोग हैं, टोटल नंबर ऑफ कितने हैं 10 है, जो क्रिकेट के साथ साथ टेनिस को भी पसंद करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास दो क्वेश्चन है। एक है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, वैसे कितने लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट को नहीं। ठीक है, और हाउ मेनी लाइक टेनिस, टेनिस को कितने पसंद करते हैं। तो अगर हम लोग टेनिस को निकालें तो ये हम लोग निकाल सकते हैं किस फॉर्मूला का यूज करके, जो हम लोगों ने अभी तक जितने क्वेश्चंस में यूज किया वो फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग। वी नो दैट क्या था, यूनियन टी इक्वल टू नंबर ऑफ प्लेयर्स हु लाइक क्रिकेट, नंबर ऑफ प्लेयर्स हु लाइक टेनिस, माइनस नंबर ऑफ प्लेयर्स हु लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। अब यहां से टोटल कितना दिया हुआ 65, तो ये मेरा कितना हो गया 65। क्रिकेट खेलने वाली की संख्या कितनी है 40, टेनिस खेलने वाली संख्या नहीं मालूम, और दोनों खेलने वाली की संख्या कितनी है 10, हो गया 10। तो यहाँ से 65 इक्वल टू 40 माइनस 10 कितना हो गया 30 प्लस नंबर ऑफ 10। यहाँ से हो गया टेनिस खेलने वाले की संख्या कितनी हो जाएगी 65 और -30, ये 30 इधर आ जाएगा -30, तो यहाँ से कितना हो गया 35। तो टेनिस खेलने वाले की संख्या कितनी हो गई 35। लेकिन इसका दूसरा जो क्वेश्चन है, एक तो निकल गया हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो 35 पीपल लाइक टेनिस। 35 पीपल कितने क्या लाइक करते हैं, टेनिस लाइक करते हैं। ठीक है, लेकिन पूछा ये कि ऐसे कितने लोग हैं जो टेनिस सिर्फ और सिर्फ टेनिस लाइक करते हैं, क्रिकेट को नहीं करते हैं। तो इसको थोड़ा हम लोग डायग्राम समझते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया क्रिकेट,
और ये मेरा टेनिस। ठीक है, ये जो दोनों में कॉमन पार्ट है ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा क्या, सी इंटरसेक्शन टी। मतलब जो वैसे लोग जो क्रिकेट भी खेलते हैं और जो टेनिस भी खेलते हैं, बट हमें चाहिए क्या, वैसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस खेलते हैं। तो ये जो मेरा पार्ट है ये है सिर्फ टेनिस खेलने वाले का। तो ये पार्ट कैसे आएगा, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ये कैसे आएगा। ये टेनिस खेलने वाले लोग हैं, जिसमें से क्रिकेट खेलने वाले लोग को हम लोग हटा देते हैं, टी माइनस सी। तो जो बचा हुआ पार्ट होगा क्या होगा, टी माइनस सी। और वही टी माइनस सी हमको निकालना है। तो कैसे निकलेगा जरा बताइए कि ये टी माइनस सी कैसे आएगा। टी माइनस सी कैसे आएगा, मतलब वैसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो वैसे लोग जो टेनिस खेलते हैं, वैसे लोग जो टेनिस खेलते हैं, है ना, इसमें वो भी आ जाएंगे जो क्रिकेट भी खेलते हैं। इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे किनको, इनको माइनस कर देंगे, इनको। और ये क्या है, सी इंटरसेक्शन टी, मतलब हमको माइनस करना है ये एन सी इंटरसेक्शन टी। अब यहां से नंबर ऑफ पीपल जो टेनिस खेलते हैं कितने था, 35, तो हो गया 35। और नंबर ऑफ पीपल जो दोनों लाइक करता है, क्रिकेट भी और टेनिस भी, वो कितना है, 10, तो ये हो गया 10। तो यहां से 35 माइनस 10 कितना हो गया, 25। तो देयरफॉर 25 पीपल लाइक टेनिस ओनली। 25 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस खेलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसे आप नोट कर लीजिएगा, है ना। चलिए, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो होमवर्क क्वेश्चन जो आपको लिखना है और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है ना। हाँ, तो हमारा होमवर्क क्वेश्चन क्या है इसे जरा देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, क्या है, इन अ कमिटी, इन अ कमिटी 50 पीपल, 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। 50 लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच बोलते हैं। 20 स्पीक स्पेनिश, 20 लोग ऐसे हैं जो स्पेनिश बोलते हैं। एंड 10 स्पीक बोथ। ठीक है, स्पेनिश एंड फ्रेंच। 10 लोग ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं, मतलब दोनों लैंग्वेज बोलने वाले कॉमन लोग हैं। हाउ मेनी, क्वेश्चन क्या है मेरा, हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दोज, वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। ठीक है, वैसे कितने लोग हैं जो इनमें से कम एक लैंग्वेज बोलता है, मतलब हमको ये निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए, और आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।